हेलो एवरीवन। मैं नीलम जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविता आत्मत्राण पढ़ने जा रहे हैं। तो कविता स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में हम जान लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न धनी परिवार में हुआ था और रविन्द्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कवि थे। इन्होंने अधिकांश इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई और छोटी उम्र से ही ये स्व अध्ययन खुद से अध्ययन करने लगे और बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए इन्हें विदेश भी भेजा गया। इनकी रचनाओं में लोक संस्कृति का रूप दिखाई देता है और प्रकृति से, नेचर से इनको बहुत ज़्यादा लगाव था और हजारों गीत उन्होंने इस पर लिखे हैं। साथ ही साथ चित्रकला से भी इनका प्रेम रहा और इन्होंने शांति निकेतन नाम की एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की भी स्थापना की। अब यह अपनी तरह का अनूठा संस्थान है। अपने काव्य कृति गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इनकी अन्य भी रचनाएं हैं। नैवेद्य, पूर्वी, बालका, क्षणिका, चित्र, सांध्य गीत, काबुली वाला आदि बहुत सारी कहानियां लिखी है। साथ ही साथ इनका एक उपन्यास है गोरा, घरे बायरे और रविंद्र के निबंध। बच्चों, ये जो कविता है इसमें कवि गुरु यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर का ये मानना है कि प्रभु में अर्थात ईश्वर में सब कुछ करने का सामर्थ्य है। उनके अंदर इतनी शक्ति है कि वो असंभव को भी संभव बना सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो कामना करते हैं कि वो आपदा में, मुसीबत में किसी तरह से भगवान आकर उनकी सहायता करे या मुसीबत से उन्हें बाहर निकाल ले, बचा ले। ऐसा भगवान को कुछ ना करना पड़े। लेकिन फिर वो अपने प्रभु से क्या चाहते हैं ये हम कविता में पढ़ेंगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर की ये जो कविता है इसका बंगला से हिंदी अनुवाद किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी कविता का बंगला से हिंदी में अनुवाद किसने किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और हिंदी साहित्य में द्विवेदी जी ने का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह अनुवाद बताता है कि कैसे मूल रचना आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कविता। आत्मत्राण अर्थात आत्मा का कल्याण। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि गुरु ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, आप विपदा अर्थात मुसीबत से मुझे आकर बचा लीजिए। मैं आपसे ये प्रार्थना नहीं करता हूँ कि आप आइए और मुसीबत से मुझे बचा लीजिए। केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। केवल मैं आपसे इतनी ही कामना करता हूँ, हे करुणामय, हे दयालु, मैं आपसे इतनी ही विनती करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति देना कि कभी न विपदा में पाऊं भय, कभी भी मुसीबत में मैं भयभीत ना हूँ और डरूं ना। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही। कह रहे हैं कवि गुरु कि मेरा मन जो है, चित्त यानी मन, जो व्यथित है, परेशान है, दुख से, कष्टों से परेशान जो मन है उसको आप आकर सांत्वना दो, उसको तसल्ली दो। मैं आपसे ये भी प्रार्थना नहीं करता हूँ, बल्कि मैं आपसे इतनी विनती करता हूँ कि इतना होवे करुणा में, बस इतना ही करना, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं दुख पर जीत हासिल कर सकूं, कभी भी दुख को अपने ऊपर हावी ना होने दूं और हमेशा अपने दुख पर विजय हासिल कर सकूं। कोई सहायक कहीं ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। कोई कहीं सहायक ना मिले, यदि कोई मुझे सहायता करने वाला नहीं मिलता है तो भी मैं ना घबराऊं और मेरा बल पौरुष, मेरा सामर्थ्य कभी भी ना डगमगाए और मैं अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा आगे बढ़ता रहूं। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। कह रहे हैं कवि गुरु कि अगर मुझे अपने जीवन में बहुत बड़ी हानि का, नुकसान का सामना करना पड़े और लाभ से वंचना अर्थात वंचित रह जाऊं, लाभ मिले ही ना, मुझे पूरे जीवन में मुझे कोई लाभ ना मिले और केवल नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ जाए, तो भी मन में ना मानू छे, तो भी मैं अपने मन में अपने आप को क्षय यानी नष्ट हुआ ना समझूं। मैं ये ना सोचूं कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ और कभी मैं ऊपर नहीं उठ पाऊंगा। ऐसी भावना मेरे मन में कभी ना आए, ऐसी कृपा कीजिए। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। आप आकर मेरा त्राण अर्थात कल्याण कर दें। हे ईश्वर, आप आकर मेरा कल्याण कर दें
यह मेरी प्रार्थना नहीं है। मैं आपसे ये भी प्रार्थना नहीं करता हूँ कि आइए और आप आकर मेरा कल्याण कीजिए, बस इतना होवे करुणामय। लेकिन हे ईश्वर, आप इतनी दया करना मुझ पर कि तरने की हो शक्ति अनामय। मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने आप को तार सकूं, मुझे इतना सामर्थ्य देना। अनामय का मतलब होता है स्वास्थ्य से, तंदुरुस्ती से, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं इतना समर्थ बन सकूं, इस लायक बन सकूं कि मैं अपने आप को तार सकूं, अपना कल्याण कर सकूं। ऐसी शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही। मैं ये भी नहीं कहता हूँ, कवि कह रहे हैं कि मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप मेरे ऊपर जो भार है, भार यहाँ पर कौन सा है, जिम्मेदारियों का भार, दायित्वों का भार जो मेरे कंधे पर है, आप आकर उस भार को, उस जिम्मेदारी को हल्का कर दीजिए। मैं आपसे ये भी प्रार्थना नहीं करता हूँ, केवल इतना रखना अरुणय, केवल इतनी विनती मेरी रख लीजिएगा। हे ईश्वर, मेरी इतनी विनती रख लीजिएगा, वहन कर सकूं इसको निर्भय, कि मैं अपने इस भार को, अपने इस दायित्व को मैं वहन कर सकूं, सह सकूं निर्भय, बिना डरे, बिना घबराए मैं इसे वहन कर सकूं। नत सिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानू छिन छिन में। कह रहे हैं कवि कि सिर झुकाकर, नत सिर माने सिर झुकाकर, सुख के दिनों में भी मैं सिर झुकाकर तब मुख, आपका मुख पहचानूं, अर्थात हमेशा आपको याद करता रहूं। कहा जाता है कि दुख में सभी ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन सुख में भूल जाते हैं। तो इसलिए कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इतनी शक्ति दीजिएगा, इतना सामर्थ्य दीजिएगा कि मैं दुख में भी और सुख में भी आपको ना भूलूं, हर क्षण मैं आपको याद करता रहूं और आपकी छवि को देखता रहूं। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, मही का अर्थात है धरती, निखिल माने संपूर्ण, संपूर्ण धरती मेरी वंचना करे, अर्थात तिरस्कार करे। ऐसा ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि दुख चारों तरफ रात्रि के समान छा जाए, मेरे जीवन में चारों तरफ दुख रूपी अंधकार छा जाए और पूरी दुनिया, पूरी जो धरती है, धरती के लोग हैं, वो मेरी वंचना करे, अर्थात मेरा तिरस्कार करे, कोई भी मेरी सहायता ना करे। ऐसी स्थिति में भी उस दिन ऐसा हो करुणामय, ऐसी कृपा कीजिएगा हे ईश्वर, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिएगा, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, मैं आप पर कभी भी संदेह ना करूं कि आपने मेरे जीवन में ऐसे दुर्दिन क्यों दिखाए, और मैं हमेशा आपकी भक्ति में अपने आप को समर्पित रखूं। बच्चों, इस तरह से इस कविता में, आत्मत्राण कविता में कवि रविन्द्रनाथ टैगोर हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें हमेशा ईश्वर से कुछ न कुछ मांगना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें वो इस लायक बनाए कि हम अपनी इच्छाओं को, अपने लक्ष्य को खुद पूरा कर सके। हम इतने समर्थ बने कि अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर सके, किसी की सहायता की आवश्यकता हमें ना पड़े। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।